अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज 11 अध्याय पर हम लोग की चर्चा होगी, है ना। और सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं सृष्टिकर्ता मनुष्य। तो पढ़ लेते हैं, है ना। इसके पहले वाले लेखों में हमने यह दिखलाया है कि यदि सृष्टि का रचयिता ईश्वर को माना जाए तो यह संभव नहीं है कि वह दयालु ईश्वर उस जगह पर जहाँ की उसके प्रिय पुत्र रहते हों ऐसी चीज़ों को बनाकर रखे जिसके कारण संभव है कि उसके प्रिय पुत्र रोग, दोष और विपत्ति में फंस जाएं। दूसरी बात यह है कि जैसे सच्चा, निष्पाप और निष्कलंक पुरुष पाप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर निरामय, निर्विकार, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र और परम दयालु है तो वह रोग, दोष, कष्ट, दुख और विपत्ति को नहीं बना सकता। अतः हमने पहले के लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। तो ये तो पहले से बता चुके हैं हम लोगों को, फिर भी उसको हम लोग को स्मरण दिला रहे हैं गुरुदेव और बतला रहे हैं कि इसके पहले वाले लेखों में हमने यह दिखलाया है कि यदि सृष्टि का रचयिता ईश्वर को माना जाए तो यह संभव नहीं है कि वह दयालु ईश्वर उस जगह पर जहाँ की उसके प्रिय पुत्र रहते हों ऐसी चीज़ों को बनाकर रखे जिसके कारण संभव है कि उसके प्रिय पुत्र रोग, दोष और विपत्ति में फंस जाएं। तो गुरुदेव बतला रहे हैं ना। और दूसरी बात है, कह रहे हैं दूसरी बात यह है कि जैसे सच्चा, निष्पाप और निष्कलंक पुरुष पाप नहीं कर सकता, तो जो सच्चा है, निष्पाप है, परम पवित्र है, ऐसा पुरुष कैसे पाप करेगा? नहीं कर सकता। सदगुरुदेव बोल रहे हैं ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर निरामय, निर्विकार, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र और परम दयालु है तो वह रोग, दोष, कष्ट, दुख और विपत्ति को नहीं बना सकता ना। पहले से खूब समझा दिए हम लोगों को। अतः हमने पहले के लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। इस तरह से प्रमाणित करके हम लोग को बतलाए गुरुदेव कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उनकी सृष्टि ही नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर ने उनको बनाया ही नहीं। क्योंकि जहाँ उनके प्रिय पुत्र रहते हैं वहाँ कैसे इन दुखों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना। कितना अच्छा मैंने तरीके से सदगुरु बतला दिए, है ना। अतः हमने पहले के लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अज्ञान और भ्रम से जब शरीर की सफाई होने लगती है तो उसे यह मनुष्य रोग समझ लेता है। सफाई को रोग समझने से 3 बातें होती हैं। ये भी पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं, है ना। एक तो यह है कि रोग समझकर वह इसे औषधियों और दूसरे उपायों द्वारा उसे रोकने का यत्न करता है और इसका फल यह होता है कि शरीर की पूरी सफाई नहीं हो पाती और शरीर के बहुत से वह जीवाणु जो शरीर को समय समय पर साफ करते रहते हैं मर जाते हैं। तो गुरुदेव बतला रहे हैं भ्रम जब हो जाता है हम लोगों को, अज्ञान से हम लोग क्या समझते हैं बीमारी हो गई है, जबकि यह बीमारी नहीं है, शरीर की सफाई हो रही है। तो इसको जब हम लोग गलत समझ लेते हैं, हृदय के अंदर विचारने लगते हैं कि हमें बीमारी हो गई है, तब हम क्या करते हैं, इसका मतलब है एक तो औषधि खा करके उन जैसे भी हो इस रोग को दूर करने का या रोकने का उपाय करते हैं। इसका फल यह होता है कि शरीर की पूरी सफाई नहीं हो पाती। बहुत से वह जीवाणु
जो शरीर को समय समय पर साफ करते रहते हैं मर जाते हैं औषधियों के कारण। दूसरी बात यह है कि डर जाने से शरीर के बहुत से जीवाणु जो शरीर को निरोग रखते हैं मर जाते हैं। सोचिए, जब हम लोग डर जाते हैं, भीतर से भय महसूस करते हैं, तो भी ऐसी बात हो जाती है कि बहुत से जीवाणु जो शरीर को निरोग रखते हैं मर जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं और शरीर की सफाई का काम सरलता पूर्वक ना होकर कष्ट के साथ होता है। जब हम लोग भयभीत हो जाते हैं, सोचते हैं हमें बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, तब डर के कारण से वो जीवाणु जो हमारे शरीर के रक्षक जीवाणु है निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। कितने तो मर भी जाते हैं, है ना। और अगर हम औषधि खा लेते हैं तो भी यही हालत है। इसलिए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि क्या होता है, जो शरीर की सफाई का काम सरलता पूर्वक होने लगता था वह कष्ट पूर्वक होने लगता है ना, क्योंकि इतने सारे काज करने वाले जो जीवाणु थे वो मर गए हैं। बस यद्यपि रोग संसार में नहीं है, सद्गुरु बतला रहे हैं कि यद्यपि संसार में रोग नहीं है, पर इन कारणों से मनुष्य अपने को अज्ञानवश या भ्रम से रोगी और दुखी बना लेता है। तो कारण क्या है, हमारे विचारों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो रोग नहीं है उसको हम लोग रोग समझ लेते हैं, फिर औषधि करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक तो भय के कारण और औषधि खाने पर भी ये जो जीवाणु हैं, जीवन रक्षा करने वाले जीवाणु, बहुत से मर भी जाते हैं, कभी निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। इस तरह के कार्य होते हैं तो शरीर का सफाई ठीक से नहीं हो पाता और जीवन रक्षक जीवाणु अगर कम हो जाते हैं तो जो काम सरलता से होता था वो धीरे धीरे होने लगता है ना। बस यद्यपि रोग संसार में नहीं है, पर इन कारणों से मनुष्य अपने को अज्ञानवश भ्रम से रोगी और दुखी बना लेता है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः जब यह अज्ञान ही रोग का कारण है, तो यदि इस लेख द्वारा यह अज्ञान दूर हो गया तो मनुष्य धीरे धीरे इस ज्ञान द्वारा निरोग, पुष्ट, सुखी और आनंदपूर्ण हो जाएगा। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भ्रम है, जो अज्ञान है, अगर इस लेख को पढ़ लेने पर हृदय से यह भय अगर दूर हो गया, अज्ञान अगर दूर हो गया, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो ज्ञान द्वारा शरीर क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, सुखी और आनंदपूर्ण हो जाएगा। और जितने जो जीवाणु मर गए थे वो शरीर रक्षक जीवाणु, उनके स्थान पर फिर नए जीवाणु तैयार हो जाएंगे, शरीर की रक्षा करने वाले, है ना। शरीर सर्वथा निरोग हो जाएगा। तो गुरुदेव का कहना है ज्ञान हो जाना चाहिए, अज्ञान को दूर करना बहुत जरूरी है। अज्ञान के कारण ही सब दुख हम लोग सहते हैं, है ना। अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है, गुरुदेव का कहना है। रोग व्याधि बीमारी सब कारण है अज्ञान, है ना। तो यह ज्ञान या अज्ञान क्या है, इसे थोड़े में समझ लीजिए। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं यह ज्ञान क्या है और यह अज्ञान क्या है, इसे थोड़ा से समझ लीजिए। थोड़ा ही उदाहरण दे, थोड़े से समझ लीजिए, कह रहे हैं थोड़े में ही, कमती में ही इसको समझ लीजिए, संक्षिप्त में समझ लीजिए। कह रहे हैं जो रोग या दोष वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए, उन्हीं से सारे संसार को पूर्ण मानना अज्ञान, है ना। कह रहे हैं क्या, जो रोग या दोष वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए, उन्हीं से सारे संसार को पूर्ण मानना क्या है, अज्ञान, है ना। और सारे संसार को आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा से पूर्ण मानना ज्ञान है ना। कितनी बड़ी बात। तो क्या है, सारे संसार को आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा से पूर्ण मानना ज्ञान है। हृदय में जब नित्य योगाभ्यास करेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे, है ना। आपको फिर कोई बीमारी दिखलाई नहीं पड़ेगी, है ना। सब प्रकृति का नियम है, आपको मालूम हो जाएगा, है ना। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितनी सफाई होते रहती है ना। कभी आंधी और तूफान, कभी बाढ़, है ना। तरह तरह के कार्यकलाप पृथ्वी में होते रहते हैं, कभी भूकंप, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन इससे क्या होता है, वायुमंडल जो दूषित हो गया है वह शुद्ध होने लगता है।
उसी तरह शरीर के अंदर में उथल पुथल मचा हुआ है। यह भी अपने शरीर के जितने जो विकार हैं उनको शुद्ध करने के लिए हो रहा है ना। इस बात को तत्व से समझ लेना चाहिए। तो सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, अपने हम लोग के हृदय के अंदर से ये भय को नष्ट कर देना चाह रहे हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह के लेख को पढ़ लेने पर अगर हृदय से यह भय दूर हो गया, हृदय में आनंद अवश्य आएगा। भय के दूर होते ही धीरे धीरे सभी रोग दूर हो जाएंगे, शरीर पुष्ट हो जाएगा, निरोग हो जाएगा और आप सुखी रहेंगे, आनंदपूर्ण हो जाएंगे। कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव के इन ग्रंथों को हमें समय समय पर पढ़ना ही चाहिए। मनन ध्यान जब अपने आप में होने लगेगा, चिंतन, तो हमारी अंतरात्मा से यह विचार उत्पन्न हो जाएगा कि यह जो कुछ भी है भय दूर हो जाएगा, वास्तव में दूर हो जाएगा, है ना। तो सद्गुरुदेव हम लोग को बारंबार यह बात बतला रहे हैं कि इस संसार में जो रोग दोष और विपत्ति हैं, ये सब की रचना ईश्वर ने नहीं की, है ना। बहुत बड़ी बात बतलाए, है ना। अब आगे बतला रहे हैं, जो ईश्वर को मानते हैं उनको ये बतलाए कि वास्तव में रोग दोष और विपत्तियों की रचना या सृष्टि ईश्वर ने नहीं की है, इसलिए निर्भय हो जाओ, वो बताए। अब बतला रहे हैं, पर बहुतों का विचार यह है कि इस सृष्टि के रचयिता हम लोग स्वयं हैं। यदि हम लोग स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं, तब भी यह संभव नहीं कि हम स्वयं अपने को दुख और कष्ट में डालने के लिए रोगों और दोषों को बना लें। मनुष्यात्मा को भी सृष्टि का कर्ता मानने पर यही सिद्ध होता है कि संसार में रोग और दोष की सृष्टि नहीं हुई। ये उत्पन्न नहीं हुए। विचार करने पर मालूम होता है कि संसार का कोई पदार्थ हमारा विरोधी नहीं है। सभी हमारे आज्ञाकारी हैं, सभी हमारे सेवक हैं, सब हमारे लिए बने और हमारी सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसका कारण यह है कि सब हमारे अर्थात आत्मा के बनाए हुए हैं। हम स्वयं जानबूझकर अपने हाथ से, अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा से अपना विरोधी नहीं बना सकते। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर बात है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुतों का विचार है कि इस सृष्टि के रचयिता हम लोग स्वयं हैं। जैसे अपने सद्गुरुदेव तो यही बतलाए हम लोगों को, है ना। अगर ऐसी बात है तब भी कह रहे हैं, यदि हम लोग स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं, तब भी यह संभव नहीं कि हम स्वयं अपने को दुख और कष्ट में डालने के लिए रोगों और दोषों को बना लें। मनुष्यात्मा को भी सृष्टि का कर्ता मानने पर भी सिद्ध होता है कि संसार में रोग दोष और सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। उत्पन्न नहीं हुए, है ना। उत्पन्न ही नहीं हुए कह रहे हैं, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है। क्यों बनाएंगे भला? हाँ, ये बात बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। ये उत्पन्न नहीं हुए रोग दोष तकलीफ, है ना, सभी हमारे सेवक हैं वास्तव में, है ना। विचार करने पर मालूम होता है कि संसार का कोई पदार्थ हमारा विरोधी नहीं है, सभी हमारे आज्ञाकारी हैं, सभी हमारे सेवक हैं। जितनी प्रकृति है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, सब हमारी रक्षा के लिए, सब हमारी सुरक्षा के लिए, सब हमारी सेवा के लिए हैं। ऐसा ही सद्गुरु बतला रहे हैं। और इन सब की सृष्टि हमने की है यदि, तो रोग दोष विपत्ति को हमने उत्पन्न नहीं किया, बनाया नहीं, उनकी सृष्टि ही नहीं हुई, है ना। इसका कारण यह है कि सब हमारे अर्थात आत्मा के बनाए हुए हैं। हम स्वयं जानबूझकर अपने हाथ से, अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा से अपना विरोधी नहीं बना सकते। कौन बनाएगा? बहुत बड़ी बात हो गई। ये प्रमाणित हो गया कि वास्तव में रोग दोष विपत्ति की सृष्टि हुई ही नहीं है। हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, वो बना ही नहीं, है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव। इतना ही नहीं, सब बनाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर रखे गए हैं कि हमारे लाभ के लिए उससे बढ़कर दूसरा उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता। अब इतना जो कुछ बना हुआ है,
उसको भी उपयुक्त स्थान पर रखा गया है इस तरह जो हमारे लिए उपयोगी हो, है ना। उदाहरण दे रहे हैं कितना सुंदर, देखिए, आँख, कान, नाक और मुंह जहाँ पर हैं उससे उपयुक्त दूसरा कोई स्थान नहीं है। अपना अपना आप अपना देख लीजिए, अपने आँख, कान, नाक और मुंह जहाँ पर हैं उससे उपयुक्त दूसरा कोई स्थान नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, मुंह के पास ही नाक और वही आँख है। अपने मुंह है उसके पास ही नाक है, वहीं आँख भी है, आँखें भी हैं। भोजन उत्तम है या खराब और सड़ा हुआ है, इसे पहचानने में यदि आँख ने भूल की तो मुंह के पास पहुँचते पहुँचते नाक ने बतला दिया यह खाने योग्य नहीं है। मुंह के पास ही नाक का रहना आवश्यक है। नाक के द्वार नीचे की ओर हैं, यदि सामने या ऊपर होते तो अनेक हानिकारक पदार्थ सीधे उड़कर या गिरकर भीतर चले जाते जो फेफड़ों को खराब कर देते। बहुत बड़ी बात है ना। नाक में जो बाल हैं वह हवा को छान कर भीतर जाने देते हैं। आँख यदि उस जगह से हटकर ऊपर ललाट में होती तो रोज फूटती। आँख ऐसी जगह है कि उसके चारों तरफ उभरी हुई हड्डियां मौजूद हैं। यदि कोई चीज गिरे तो इन हड्डियों पर रुक जाएगी, फिर पलकें भी खतरे की आहट पाते ही बंद हो जाती हैं। आपको मालूम है कि कान की मैल में एक प्रकार का विष है। कान के पर्दे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उस तक कीड़े मकोड़े को नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई मकोड़ा इस छिद्र में प्रवेश करता है तो इस विष का अनुभव करके लौट आता है, और यदि गया तो इस कान के मैल के प्रभाव से मर जाता है। पर इस मैल को भी लोग कान फोड़ों और डॉक्टरों से बराबर निकलवा कर अपने कान को रोगी बना लेते हैं। कान की मैल अधिक होने पर आप से आप निकल जाती है, पर बार बार शस्त्र द्वारा निकलवाने से प्राकृतिक शक्ति क्षीण हो जाती है और यह मैल आप से आप आसानी से नहीं निकलती। इसके सिवा जो लोग बराबर इस मैल को निकलवाते रहते हैं उनके कानों में मैल भी बहुत अधिक उत्पन्न होने लगती है। बात यह है कि जीवनी शक्ति कान की रक्षा के लिए उन मैलों को वहाँ रखना चाहती है, अतः बार बार निकलवाने से यह शक्ति बार बार अधिकाधिक मैल उत्पन्न करके शरीर के इस भाग में भेज देती है। बस यह भी एक रोग हो जाता है जिसे अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं उत्पन्न कर लेता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। कितने सुंदर तरीके से हम लोगों को गुरुदेव बतलाए कि आँख, कान, नाक और मुंह जहाँ पर होना है उपयुक्त स्थान पर रखे हुए हैं, और खाना पीना करते समय कितनी आवश्यकता पड़ती है। आँखों ने कह दिया अच्छा है, लेकिन मुंह के पास ला रहे हैं तो नाक बतला दिया ठीक नहीं है। खा रहे हैं तो जीभ भी थू थू करके निकाल देगा, बताइए। कितनी बड़ी बात है। कान भी अपने यथास्थान पर है ना। तो शरीर की रचनाकार आत्मदेव ने अपने शरीर की रचना इस तरीके से की है कि हर समय सुरक्षित रहे, है ना। ये तो बहुत सुंदर बात बतला दिए। आप देखिए आगे सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना। प्रकृति और प्रकृति के प्रत्येक नियम, संसार और संसार के प्रत्येक पदार्थ हमारे बनाए हुए हैं। जो प्रकृति का जो नियम बना हुआ है, जितना प्रकृति जो कुछ है सब हमारी आत्मा के बनाए हुए हैं, सब हमारे बनाए हुए हैं। संसार के प्रत्येक नियम प्रकृति के जो नियम है ना। अतः कोई वस्तु, कोई पदार्थ और संसार का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक हो अथवा हमारा शत्रु है। तो प्रकृति का कोई भी नियम और संसार का जो कार्य चल रहा है उसको, है ना, सदगुरुदेव हानिकारक नहीं बतला रहे हैं। हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारे लिए अच्छाई के लिए उत्पन्न हो रहा है। सब हमारे हित के लिए हैं, सब हमारे हितकारक हैं। इतना ही नहीं, सब हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं। इतना ही नहीं, सब हमारे आज्ञाकारी सेवक भी हैं। अब बताइए, इतने बारिश होती है ना, तो बहुत नदी भर जाने के कारण कितने गांव बह जाते हैं।
गलती किसकी है? इतना नज़दीक में घर बसाने की क्या आवश्यकता थी? कोई पहाड़ों में बसे हुए हैं घर द्वार लेकर के और खूब पेड़ों को काटेंगे या कुछ नया नया कार्य करते रहेंगे, तो वो तो नियम अनुसार सुरक्षित जगह पर हम लोग को रहना चाहिए। लेकिन कहाँ, आबादी इतनी बढ़ गई है कि लोग जहाँ तहाँ घर बना लेते, एकदम नदी के किनारे एकदम लग के। गलती किसकी है? बाढ़ नहीं आएंगे क्या? नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए नियम बना हुआ है। जो कुछ कार्य हो रहा है प्रकृति का, वो नियम हमारे माने सुविधा के लिए, लेकिन हानिकारक हो जाता है किसके कारण? हम ही लोग के कारण ना। सब हमारे हित के लिए हैं, सब हमारे हितकारक हैं, लेकिन क्या करते हैं? सब आज्ञाकारी सेवक हैं हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। पर अपने अधिकारों और इस सच्चे ज्ञान को यदि मनुष्य न समझे तो इसमें इनका क्या दोष? मनुष्य सम्राट होकर भी अज्ञानवश अपने को गुलाम समझता है और गुलामी को ही पसंद करता है। लोग गुलामी के इतने पक्ष में हैं कि यदि उनका कोई स्वामी नहीं है तो अपने हाथों और अपनी कल्पना से अपना स्वामी गढ़ लेते हैं। इन्हीं के सामने नित्य अपनी नाक रगड़ते हैं जैसे ईश्वर को बना डाले। हाथ का बनाया हुआ या स्वामी साकार और मस्तिष्क का बनाया हुआ निराकार होता है। कोई निराकार ईश्वर को मान रहे हैं, कोई ना कोई ईश्वर को मान, अपने से बड़ा खुद बना लिए। अब बताइए, यही सब चल रहा है ना हम लोग का, है ना। बहुत बारीकी से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि सकल सृष्टि हमारी अपनी ही रचना है ना। जो लोग ईश्वर को मानते हैं फिर भी वो भी यह समझ लें कि ईश्वर के पुत्र हैं यदि, तो कोई पिता उनके भी संसार में कोई रोग दोष विपत्ति नहीं डालेंगे, है ना। अगर हमारी रचना है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगा। सदगुरुदेव ही बता रहे बहुत सुंदर तरीके से। तो चर्चा हो रही थी, उसको ऊपर से ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रकृति और प्रकृति के प्रत्येक नियम, संसार और संसार के प्रत्येक पदार्थ हमारे बनाए हुए हैं। अतः कोई वस्तु, कोई पदार्थ और संसार का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक हो अथवा हमारा शत्रु हो। सब हमारे हित के लिए हैं, सब हमारे हितकारक हैं। इतना ही नहीं, सब हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं। पर अपने अधिकारों और इस सच्चे ज्ञान को यदि मनुष्य न समझे तो इसमें इनका क्या दोष? मनुष्य सम्राट होकर भी अज्ञानवश अपने को गुलाम समझता है और गुलामी को ही पसंद करता है। लोग गुलामी के इतने पक्ष में हैं कि यदि उनका कोई स्वामी नहीं है तो अपने हाथों और अपनी कल्पना से ही अपना एक स्वामी गढ़ लेते हैं और इन्हीं के सामने नित्य अपनी नाक रगड़ते हैं। हाथ का बनाया हुआ यह स्वामी साकार और मस्तिष्क का बनाया हुआ निराकार होता है। जो जितना ही बुद्धिमान होता है उसका स्वामी व ईश्वर भी उतना ही सूक्ष्म और विशेष गुण वाला होता है। पर सच्ची बात यह है कि यह मजहबी ईश्वर भी इन मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया और गढ़ा गया है और समय समय पर ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों द्वारा इसके रूप में सुधार भी होता रहा है। जैसे प्रजा स्वयं चुनकर या मानकर अपने राजा और प्रेसिडेंट को बनाती है, उसी तरह से अपना ईश्वर भी मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा बना लेता है। जैसे बिना प्रजा के राजा का अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से यदि मनुष्य के मानने वाले न रहें तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं होगा। ईश्वर ने स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। यदि कहा भी है और ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों की बात मान भी ली जाए, तब भी यह सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों द्वारा ही संसार में प्रकट करता है। या अपनी बात कहने के लिए उसे भी संसार में उतरकर मनुष्य बनना पड़ता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो मनुष्य की महिमा बतला रहे हैं गुरुदेव और सृष्टिकर्ता मनुष्य है बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। मनुष्य की आदत पड़ गई है किसी को मालिक बनाना और उसकी गुलामी करना। तो ये विचित्र बात हो गई। यदि कोई उसका मालिक नहीं है फिर भी वो अपने हाथों से बना लेता है ना, और उसको स्वामी मानता है और उसको दिन रात सेवा में लग जाता है, उसकी सेवा में।
और कोई यदि बुद्धिमान है तो निराकार ईश्वर की कल्पना कर लेता है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं सब मनुष्य का बनाया हुआ है। हाथों से गढ़ो या मस्तिष्क में विचार करो, अपना आपका ही विचार है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं समय समय पर ऋषियों मुनियों और पैगंबरों द्वारा इसके रूप में सुधार भी होता रहता है। जैसे प्रजा स्वयं चुनकर या मानकर अपने राजा और प्रेसिडेंट को बनाती है, उसी तरह से अपना ईश्वर भी मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा बना लेता है। जैसे बिना प्रजा के राजा का अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर के मानने वाले ना रहें तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं होगा। बहुत ही मार्के की बात है। ये मनुष्य ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, उसको मानते हैं, इसलिए वो मन के अंदर में सबके भीतर में अस्तित्व कम से कम है। अगर ये मनुष्य ही ना रहे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कौन पूछता है उसको? जितने जो प्राणी हैं इसमें से एक मनुष्य ही है जो ईश्वर की कल्पना करता है और ईश्वर के पीछे मरता रहता है, लड़ाइयाँ करता है, युद्ध करता है अपनी बातों को मनवाने के लिए, है ना। कितनी क्रूरता का व्यवहार करता है, सोचिए, विचार कीजिए। जो जिसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, मनुष्य के रहने पर उसका अस्तित्व है, मनुष्य नहीं रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसके पीछे मनुष्य कितना दुर्दांत कार्य करता है, लोगों को सताता है। कितने दुख की बात है, आप खुद विचार कर लीजिए। और फिर कहता है कि उसे पुण्य प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। और उसे सुख प्राप्त होगा, जीवन में खुशी के लिए वो इतना कर रहा है। वाह, इस जन्म में अभी कुछ करता नहीं है तो बोला मरने के बाद में उसको ईश्वर उसको बुला लेंगे अपने पास। कितनी कितनी बातें हैं। और लोग इतने भ्रम, इतना बुद्धिमान होते हुए भी मनुष्य इस ईश्वर के नाम पर कितना मतलब अपने आप को नीचे गिरा लेता है। इतना बुद्धिमान होते हुए उसको समझ में आज तक नहीं आया ईश्वर कैसा है, क्या है। सब मन का गढ़ा हुआ है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। इन बातों को पढ़ते पढ़ते गुरुदेव रचित भजन याद आ गया, है ना। आप भी देख सकते हैं, भजन ज्ञान गीता में है, भजन संख्या 31 लिखे हैं गुरुदेव सृष्टिकर्ता। इसी बात को इतने सुंदर ढंग से उसमें लिखे हैं, रचना किए हैं गुरुदेव स्वयं भजन, है ना। सृष्टिकर्ता जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। मंदिर बना के करें जिसकी सेवा, वह भगवान अपना बनाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। वह ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा है, सब अपना ही सोचाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। जो भीतर है अपने उसे आप माने, यही सबका जाना जनाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। शिव भी यही है,
विधाता यही है, हमारा तो देखा दिखाया हुआ है, जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अद्भुत है ना। सदगुरुदेव क्या बताएं, जो कुछ यहाँ लिखे हैं भजन में भी वही बात लिखे सब हम लोग का सोचा हुआ है, सोचाया हुआ है, सब विषय में गुरुदेव लिख दिए। फिर भी अगर हम लोग को समझ में ना आए तो योग साधन जरूर करना चाहिए। बिना योग साधन किए तत्व से समझ में नहीं आएगा। मनुष्य है तो ईश्वर है, मनुष्य नहीं है तो ईश्वर नहीं है। मनुष्य के बिना उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है ना। इसी ने बनाया, इसी ने सोचा है, चाहे वह विचार करके बनाया हो, चाहे हाथों से गढ़ के बनाया हो, सब इसी की कल्पना है। और किसका बनाया हुआ है? वो हमारा बनाया हुआ है। बनाने वाले कौन हैं? स्वयं आप हैं। ईश्वर ने स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। गुरुदेव लिख रहे हैं, ईश्वर ने अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। यदि कहा भी और ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों की बात मान भी ली जाए, तब भी यह सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों द्वारा ही संसार में प्रकट करता है, या अपनी बात कहने के लिए उसे भी संसार में उतरकर मनुष्य बनना पड़ता है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मनुष्य की महिमा देखिए। लोग कहते हैं ना, ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों को ईश्वर के साथ बात करते हुए कहते हैं, उनके हृदय में उन्होंने बता दिया, उनके साथ बातें किए बतलाते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ऐसी भी बात तो मान लो भी, तो भी यह तो सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों के द्वारा ही प्रकट करते हैं। और क्या कहें, है ना। अगर उनको अपनी बात बतानी पड़ती है तो मनुष्य बन करके वो अवतार भी ले लेते हैं, है ना। जब अपनी बातें सुनानी पड़ती हैं तो जितने आए मनुष्य बन करके आए। तो आप किसी से भी कम नहीं हैं। आप रोज योगाभ्यास कीजिए, ध्यान तपस्या में तल्लीन होइए। यह जीव, यह ईश्वर है, यह ब्रह्म है साक्षात। तो गुरुदेव जो लिखे हैं, ईश्वर ने स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। यदि कहा भी और ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों की बात मान भी ली जाए, तब भी यह सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों द्वारा ही संसार में प्रकट करता है, या अपनी बात कहने के लिए उसे भी संसार में उतरकर मनुष्य बनना पड़ता है। कल यहाँ तक चर्चा हुई, आगे पढ़ते हैं। मतलब यह है कि उसके अस्तित्व का प्रकाश मनुष्यों के ही मस्तिष्क के भीतर कल्पना द्वारा उत्पन्न किया गया है। अतः आत्मा को सर्वत्र मानने वालों का कहना यह है कि ईश्वर भी आत्मा का बनाया हुआ है। जैसे सब हिंदुओं को लेकर एक हिंदू सभा होती है, उसी तरह से आत्मा के समष्टि रूप का नाम पर ब्रह्म है। तो ऐसी बात है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। कल तो हम लोग चर्चा किए ही, फिर अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मतलब यह है, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना, कि अस्तित्व जो है, ईश्वर का अस्तित्व, वो हम लोग के मस्तिष्क के भीतर ही कल्पना किया गया है। मनुष्यों के मस्तिष्क के भीतर कल्पना द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये कल्पना से उत्पन्न हुआ है ना। मनुष्यों ने स्वयं उत्पन्न किया है। ईश्वर का अस्तित्व कहीं भी नहीं है, लेकिन मनुष्यों के अंदर इसको माने कल्पना द्वारा उत्पन्न किया गया है। अतः आत्मा को सर्वत्र मानने वालों का कहना यह है कि ईश्वर भी आत्मा का बनाया हुआ है। तो कुछ लोग आत्मा को सर्वत्र मानते हैं, तो सर्वत्र जो ईश्वर मानते हैं आत्मा को, उनका कहना है कि ईश्वर जो है वह भी आत्मा का ही बनाया हुआ है। जैसे सब हिंदुओं को लेकर एक हिंदू सभा होती है, मान लीजिए एक हिंदू सभा है, सब हिंदुओं को लेकर सभा होगी ना, तो उसी तरह से आत्मा के समष्टि रूप का नाम परब्रह्म है। तो परब्रह्म जो है आत्मा के समष्टि रूप का ही यह जो शक्ति है, उसी को परब्रह्म कहते हैं। पहले भी हम लोग इस पर विचार कर चुके थे, सदगुरुदेव बतला चुके थे, है ना। अध्याय 10 में भी खूब चर्चा हुई, है ना। तो सदगुरुदेव किसी विषय वस्तु को
इतने गहराई पर समझाना चाह रहे हैं जो हम लोग के अंतरंग में प्रवेश कर जाए, जो सत्य है ना। और इस सत्य ज्ञान को आप जैसे ही अनुभव कर लेंगे आपको समाधि लग जाएगी, स्वस्थ स्वरूपस्थ हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात है। सद्गुरुदेव के किताबों का अध्ययन करते करते स्वरूपस्थ हो जाएंगे, इतनी अच्छी बात है ना। तत्व से जब आपको मालूम हो जाएगा कि आत्मा कितनी महिमा से भरी है, इसी ने ईश्वर की कल्पना की है, इसी ने ईश्वर को बनाया है ना। ईश्वर से भी बढ़कर है आपकी आत्मा, है ना। आगे पढ़ते हैं। जो गुण समष्टि में है वही व्यष्टि में है। पानी का एक बूंद भी पानी है। पर ब्रह्म का व्यष्टि रूप एक मनुष्यात्मा या जीवात्मा भी पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म की सृष्टि समझने के लिए आत्मा की सृष्टि को समझ लेना आवश्यक है। जैसे गणित का एक कठिन और बड़ा प्रश्न निकालने के लिए एक छोटा सा हिसाब बना लिया जाता है, ठीक उसी तरह से इस सृष्टि को किसने, कैसे और किससे बनाया, इसे जानने के लिए आत्मा की एक छोटी सृष्टि को समझना होगा। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जो गुण समष्टि में है, समष्टि में जो गुण है वही व्यष्टि में है। समष्टि मतलब सभी आत्माएं, व्यष्टि मतलब एक आत्मा, है ना। तो जो गुण समष्टि में है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं वही गुण व्यष्टि में है। उदाहरण दे रहे हैं, पानी का एक बूंद भी पानी है। उदाहरण दे रहे हैं कि पानी का एक बूंद भी पानी है। परब्रह्म का व्यष्टि रूप एक मनुष्य आत्मा का या जीवात्मा भी परब्रह्म है। इसलिए परब्रह्म या परब्रह्म का व्यष्टि रूप एक मनुष्य आत्मा है। परब्रह्म मतलब समष्टि आत्मा, और उसका व्यष्टि हो गया ये जीवात्मा या एक छोटा सा, है ना, कहने का एक मनुष्य आत्मा या जीवात्मा भी परब्रह्म है। तो परब्रह्म का व्यष्टि रूप एक मनुष्यात्मा ही क्यों न हो, जीवात्मा ही क्यों न हो, यह भी परब्रह्म है। यानी समुद्र का जो पानी है और एक बूंद पानी, पानी तो पानी है ना। एक बूंद पानी, जो कुछ भी है पानी है, पानी का एक बूंद भी पानी है। उसी तरह परब्रह्म का व्यष्टि रूप एक मनुष्य आत्मा का जीव या जीवात्मा भी परब्रह्म है। जिसे लोग मनुष्य आत्मा और जीवात्मा कह के छोटा समझते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह परब्रह्म ही है। जैसे एक बूंद पानी भी पानी ही है ना। परब्रह्म की सृष्टि समझने के लिए आत्मा की सृष्टि को समझ लेना आवश्यक है। तो परब्रह्म की सृष्टि को समझने के लिए, सकल सृष्टि को समझने के लिए, परब्रह्म ने जो रचना की है इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आत्मा की सृष्टि को, है ना। जैसे गणित का एक कठिन और बड़ा प्रश्न निकालने के लिए एक छोटा सा हिसाब बना लिया जाता है। तो सभी को मालूम है, आगे भी चर्चा हुई थी, है ना। जैसे गणित का एक कठिन और बड़ा प्रश्न निकालने के लिए एक छोटा सा हिसाब बना लिया जाता है, ठीक उसी तरह से इस सृष्टि को किसने, कैसे और किससे बनाया, इसे जानने के लिए आत्मा की एक छोटी सृष्टि को समझना होगा। तब इसको जानने के लिए आत्मा की एक छोटी सृष्टि को समझना होगा। सद्गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, जैसे परब्रह्म द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता रहता है, उसी तरह से नित्य मनुष्यों द्वारा भी स्वप्न में एक छोटी सी सृष्टि व संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता रहता है। जैसे जागृत अवस्था में परब्रह्म की यह सृष्टि काल्पनिक होने पर भी सत्य मालूम होती है, ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्न अवस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है। किसी दीर्घ स्वप्न से जागने पर उसी पर विचार कीजिए तो मालूम होगा कि उस स्वप्न सृष्टि को हम उस अवस्था में इस संसार से कभी कम नहीं समझते थे। जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह संसार भी बन गया है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।
इन्होंने बताया पर ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म जिसको हम लोग पर ब्रह्म कह रहे हैं, वो संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय उसी में होते रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं पर ब्रह्म द्वारा ही संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति भी होती है और उसमें लय भी हो जाता है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं उसी तरह से नित्य मनुष्यों द्वारा भी स्वप्न में एक छोटी सी सृष्टि व संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय होता रहता है। सबको मालूम है ना पर इतनी गहराई से हम लोग कभी सोचते थे क्या? नहीं जानते थे, है ना। स्वप्न की महिमा सदगुरुदेव बतला रहे हैं। या आत्मदेव हम लोग को नित्य एक स्वप्न दिखा देते हैं, एक संसार की रचना करते हैं, ये उत्पत्ति करते हैं उसकी, और अपने में स्थित होता है, और जब जागते हैं तो अपने में लय हो जाता है ना। तो ये आत्मा से उत्पन्न हुआ ये संसार स्वप्न का। और जब तक स्वप्न देख रहे थे तब तक स्थित रहा, और जब जागे तो खुद में ही लय हो गया, अपने में ही विलीन हो गया, है ना। उदाहरण बहुत सुंदर है और सटीक उदाहरण है। इससे बढ़कर और क्या उदाहरण देंगे गुरुदेव। यह तो नित्य अनुभव की बात है। नित्य रोज स्वप्न देख रहे हैं हम लोग। नित्य न भी देखे तो देखते ही तो हैं कभी न कभी। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं जैसे जागृत अवस्था में परब्रह्म की यह सृष्टि काल्पनिक होने पर भी सत्य मालूम होती है, ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्न अवस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं हम लोग जागृत अवस्था में हैं अभी, और परब्रह्म की ये सकल सृष्टि जो है हम लोग को सत्य मालूम हो रही है ना। कैसे नहीं होगी? इसी जगह तो हम लोग रोते हैं और यहाँ लड़ाई झगड़े भी करते हैं, प्रेम से भी रहते हैं, है ना। सारी दुनिया सत्य ही मालूम हो रही है ना। जब तक हम लोग जागृत अवस्था में हैं, यानी जब तक हम लोग स्थूल शरीर में हैं, ये दुनिया सत्य ही मालूम हो रही है और सत्य ही लगेगा, सत्य ही है वह, क्योंकि सत्य का कल्पना सत्य है ना। पर ब्रह्म की कल्पना है यह सकल सृष्टि, और जब तक हम लोग स्थूल शरीर में रहेंगे ये सब कुछ सत्य ही मालूम होगा। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे जागृत अवस्था में पर ब्रह्म की यह सृष्टि काल्पनिक होने पर भी सत्य मालूम होती है, काल्पनिक होने पर भी सत्य मालूम होती है। ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्न अवस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है ना। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि सकल सृष्टि को किसने उत्पन्न किया। सदगुरुदेव बतलाए कि व्यष्टि आत्मा से स्वप्न की रचना होती है, उसी तरह समष्टि आत्मा से इस संसार की रचना हुई है। सिर्फ सब संकल्पना मात्र है, लेकिन उसी की उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव, उसी पर चर्चा हो रही थी और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक लाइन उसको भी पढ़ लेना पड़ेगा, है ना। जैसे जागृत अवस्था में पर ब्रह्म की यह सृष्टि काल्पनिक होने पर भी सत्य मालूम होती है, ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्नावस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है। किसी दीर्घ स्वप्न से जगने पर उसी पर विचार कीजिए तो मालूम होगा कि उस स्वप्न सृष्टि को हम उस अवस्था में इस संसार से कभी कम नहीं समझते थे। जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह संसार भी बन गया है। बहुत गहराई से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। उनका कहना है कि जागृत अवस्था में जब हम लोग रहते हैं तो पर ब्रह्म की यह सृष्टि जो है वास्तव में काल्पनिक है, काल्पनिक होते हुए भी हमें सत्य मालूम होती है। ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्नावस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब स्वप्न देखते रहते हैं तो उस समय हमें थोड़ी पता रहता है कि यह स्वप्न है, तब तो हमें पूर्ण रूप से रहता है सत्य ही है ना। अगर मालूम होता यह स्वप्न है तो हम लोग क्यों डरते किसी चीज़ को देख करके। लेकिन यह स्वप्न है, वाह, उस वक्त सत्य मालूम पड़ता है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, किसी दीर्घ स्वप्न से जगने पर उसी पर विचार कीजिए तो मालूम होगा कि उस स्वप्न सृष्टि को हम उस अवस्था में इस संसार से भी कभी कम नहीं समझते थे। जब कोई लंबा स्वप्न देखे
समय काफ़ी देर तक स्वप्न देख के आप जब जागेंगे, सदगुरुदेव कह रहे हैं, तो विचार कीजिए उस समय जब आप स्वप्न देख रहे थे, क्या आपने यह स्वप्न है ऐसा समझकर उसको कम आंका? नहीं ना। तब तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप स्वप्न देख रहे हैं। आपको लग रहा था इसी संसार में आप विचरण कर रहे हैं, है ना। इसी संसार की तरह ही तो वह स्वप्न था। स्वप्न में भी जो भी बातें हुई आप सब कुछ सत्य ही समझ लिए, है ना। जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह सारा संसार भी बन गया है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह संसार भी बन गया है। सब समष्टि आत्मा की कल्पना से यह सकल सृष्टि दो दृष्टिगोचर हो रहा है, सबकी कल्पना से बना हुआ है। और सृष्टि जो अपने सपनों के समय होता है, वह जो स्वप्न सृष्टि है वो हमारी आत्मा बनाती है, व्यष्टि आत्मा। इसलिए हम जब सोते रहते हैं तो स्वप्न में हम उसको सत्य समझते हैं, और जब जागते हैं तो सोचते हैं कि ओह ये तो स्वप्न था, झूठ था, है ना। उसी प्रकार अभी हम लोग इस जगत में हैं, सब सत्य ही है। लेकिन जब इस शरीर को छोड़ करके हम सूक्ष्म में चले जाएंगे तो ये हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें हम सूक्ष्म में रहेंगे, वो हमारे मनों से निर्मित किया हुआ होगा, है ना। खैर वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसी पर चर्चा करते हैं जैसे सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। आगे पढ़ रहे हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि हमारी बनाई हुई है, उसी तरह से यह संसार भी हमारा बनाया हुआ है। इस तरह प्रमाणित करते हुए सदगुरुदेव बतला रहे हैं हम लोगों को कि जैसे स्वप्न की सृष्टि हमारी ही बनाई हुई है, उसी तरह यह संसार भी हमारा ही बनाया हुआ है। जैसे आत्मा की कल्पना स्वप्न में वन, पर्वत, नदी और पृथ्वी को बना लेती है, उसी तरह से आत्मा का समूह व समष्टि रूप भी संसार की सब वस्तुओं को केवल कल्पना द्वारा बना लेता है। बहुत सुंदर बात है। जब हम लोग स्वप्न देख रहे होते हैं, स्वप्न में जो वन दिखलाई पड़ता है, पर्वत दिखलाई पड़ते हैं, नदी दिखलाई पड़ती है, पृथ्वी भी, सब कुछ कौन बनाता है? सब हमारे मन ने बनाया। हम स्वयं ही स्वप्न में वन बन गए, पर्वत बन गए, नदी बन गए, समुद्र बन गए, झील बन गए, झरने बन गए, है ना, स्टीमर भी बन गए, एरोप्लेन बन गए, ट्रेन बन गए, बस बन गए, जो बन गए, जो दिखा उसमें जो सवारी कर रहे हैं हम खुद ही बन गए, है ना। आप हो या हम, है ना। स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो हमारा ही रूपांतर हुआ है स्वप्न में, है ना। स्वप्न में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा मन है, और मन ने निर्मित किया हुआ है सब कुछ। स्वप्न का जंगल, स्वप्न का पर्वत, स्वप्न का नदी, स्वप्न की पृथ्वी, जो कुछ दिख रहा है वो आकाश, जल, जो कुछ भी दिख रहा है स्वप्न में वह सब हमारा बनाया हुआ है। हमने वैसा रूप धरा हुआ है ना, हमने ही अपना रूप धरा हुआ है। वहाँ कोई नदी नहीं है, हम ही स्वयं नदी बन गए। वहाँ कोई पृथ्वी नहीं है, हम ही स्वयं पृथ्वी बन गए। स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है आप हो या हम स्वयं बन गए हैं। यही गुरुदेव बतला रहे हैं। जैसे आत्मा की कल्पना स्वप्न में वन, पर्वत, नदी और पृथ्वी को बना लेती है, सब आत्मा की कल्पना से बना हुआ है, उसी तरह से आत्मा का समूह व समष्टि रूप भी संसार की सब वस्तुओं को केवल कल्पना द्वारा बना लेता है। तो समष्टि रूप जो संसार दिखलाई पड़ रहा है, ये समष्टि आत्माओं की कल्पना से बन गया है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, सुबह भोर होने पर हम लोगों को प्रकाश दिखाई पड़ता है, हम लोग, है ना। लेकिन रात होने से हम लोग को लाइट की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन एक संसार में कुछ ऐसे जीव हैं जो रात्रि में उनको दिखलाई पड़ता है और दिन के समय में दिखलाई नहीं पड़ता है ना। उल्लू बोलते हैं, एक ऐसा जीव है जो दिन के समय उसको दिखता नहीं, रात्रि में उसको दिखता है। कुछ चमगादड़ ऐसे होते हैं रात्रि में उनको दिखता है, कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि में उनको दिखलाई पड़ता है।
दिन के समय उनको कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, इतना बड़ा सूरज के उदय हो जाने पर भी उनको घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। सोचिए, ये ब्रह्मांड समष्टि आत्मा का बनाया हुआ है, उनकी इच्छा अनुसार, उनके अनुसार भी इसी में मिलेगा सब कुछ। हमारी इच्छा अनुसार भी यही सब कुछ है, जो कुछ बना हुआ है सबके लिए बना हुआ है। दिन के समय हमको दिखलाई पड़ता है, उनको नहीं, क्योंकि रात्रि के समय उनको जो भोजन चाहिए और रात्रि में उनको मिलेगा। कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात दोनों तरह देख सकते हैं, जैसे बिल्ली हुए, ये सब देख सकते हैं, है ना, दिन को भी देख सकते हैं। शेर हुए, दिन को भी देख सकते हैं, रात को भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत से कुछ जीव हैं, है ना, दिन और रात वो देख सकते हैं, पर हम लोग दिन और रात नहीं देख सकते। हम लोग को लाइट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग लाइट का आविष्कार किए, है ना, अभी दिन और रात हम देख सकते हैं, है ना, लाइट लेकर के। तो मेरे कहने का मतलब है, गुरुदेव जो बतला रहे हैं इतने सुंदर तरीके से बतलाए हैं, इस बात को गहराई से समझ लीजिए, है ना। स्वप्न में जो कुछ दिखता है सब आपका अपना विचार दिखता है, अपनी कल्पना ही दिखती है ना। इसी प्रकार संसार भी सब हम लोगों की कल्पना से बनी हुई है, समष्टि आत्मा की कल्पना से। इसीलिए हमारे कहने से कि आपके कहने से कोई चीज़ नहीं हो जाता, लेकिन इसमें मेहनत और परिश्रम करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानी लोग इसीलिए इसको इस तरह से बनाए हैं। आत्मदेव ने सृष्टि ऐसी की हुई है कि किसी के साथ में अन्याय ना हो, सबको बराबर, है ना। आत्मदेव की महिमा कितनी बड़ी है, बाप रे बाप। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सारा विश्व ही कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए इस विश्व में जितने भी जीव जंतु दिखलाई पड़ रहे हैं, हम लोग, आप लोग सभी दिखलाई पड़ रहे हैं, इसमें मनुष्य आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ काम है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। और बाकी जो हैं वो लोग अपने अवस्था से रहते हैं, है ना, वो अपने तरीके से रहते हैं। जैसे पेड़ है, एक ही जगह है, पौधे हैं एक जगह है, बारिश बहुत जोर हुई, अच्छा पानी मिला, लहला गए, है ना। सूख गया, पानी नहीं है, वो मर गया, बना। फिर बारिश हुई, फिर आ गए, कुछ बीज गिरे थे तो फिर हो गया। बड़े बड़े पेड़ हैं, जड़ नीचे तक है तो पड़े हुए हैं और अच्छा से, है ना। लेकिन और कुछ जीव हैं जो चल फिर करके जाते हैं, दौड़, कोई उड़ के, कोई चल के, कोई रेंग के। ये जीव अपने अपने तरीके से अपने भोजन का इंतजाम करते हैं, है ना। इस तरह की बात है। इन सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, वो अपने लिए हर तरह की सुविधा करता है ना। कि सकल सृष्टि जो है समष्टि आत्मा का बनाया हुआ है, यह भी काल्पनिक है। जिस प्रकार स्वप्न काल्पनिक होता है, लेकिन स्वप्न एक आत्मा का बनाया हुआ है। उसी को आगे हम लोग पढ़ते हैं। सृष्टि व संसार समष्टि की बनाई हुई है और स्वप्न व्यष्टि की। एक आत्मा का बनाया हुआ स्वप्न है और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। देखिए कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। यह गंभीर विषय है ना। सृष्टि व संसार समष्टि की बनाई हुई है। समष्टि मतलब समस्त आत्माएं जितने हैं उन आत्माओं की कल्पना है वह। और स्वप्न व्यष्टि की, और स्वप्न जो हमारी कल्पना है व्यष्टि आत्मा की कल्पना से स्वप्न निर्मित होता है। एक आत्मा का बनाया हुआ स्वप्न है। एक आत्मा का बनाया हुआ क्या है? स्वप्न है। और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। इसका नाश होना मुमकिन नहीं है ना। कभी नाश होगा ही नहीं, क्योंकि अनंत आत्माओं की कल्पना है यह। और आज से नहीं, अनंत काल से यह बना हुआ है। और स्वप्न क्या है? एक आत्मा की सृष्टि है, जो नित्य रात्रि में कभी कभी स्वप्न में दिखलाई पड़ता है हम लोगों को, है ना। एक आत्मा की कल्पना है वह, एक आत्मा का बनाया हुआ स्वप्न है। और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। यही कारण है कि एक आत्मा के जागने पर उसकी स्वप्न सृष्टि मिट जाती है।
यही कारण है कि एक आत्मा से जो बनाया हुआ है स्वप्न, तो जगते ही वो स्वप्न सृष्टि मिट जाती है। पर एक मनुष्य के मरने पर सारे संसार का नाश नहीं होता। पर एक मनुष्य यदि मर भी जाए तो सारे संसार का नाश नहीं होता, क्योंकि वह अकेले का बनाया हुआ नहीं है, वो समष्टि आत्मा का बनाया हुआ है। क्योंकि स्वप्न एक की कल्पना है और यह सारा संसार अनेक की कल्पना है। क्योंकि स्वप्न केवल एक आत्मा की कल्पना है और यह संसार अनेक की कल्पना है। स्वप्न और संसार की सृष्टि में केवल इतना ही भेद है। तो स्वप्न, संसार और सृष्टि जो दिखलाई पड़ रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही भेद है कि स्वप्न एक आत्मा की कल्पना है और समष्टि आत्मिक कल्पना यह सकल सृष्टि है ना। तो सद्गुरुदेव वही बतला रहे हैं, स्वप्न और संसार की सृष्टि में केवल इतना ही भेद है। कल्पना दोनों है, दोनों ही कल्पना है। स्वप्न भी कल्पना है और संसार भी कल्पना है। कल्पना दोनों है और दोनों इसी मनुष्य आत्मा की कल्पनाएं हैं। अब कल्पना दोनों ही है, दोनों कल्पना ही है, लेकिन किसकी कल्पना है? इसी मनुष्य आत्मा की कल्पना है ना। इस विश्व ब्रह्मांड का रहस्य समझने के लिए भी नित्य स्वप्न हुआ करता है। बहुत खुशी की बात है ना। इस विश्व ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए नित्य दिन हम लोग स्वप्न देखते हैं। रोज रोज ना भी देखे तो लोग स्वप्न देखते हैं जरूर, है ना। तो ये विश्व ब्रह्मांड का रहस्य बतलाने के लिए आत्मदेव हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि रात्रि में हम नींद में, हल्की नींद में स्वप्न देखते ही हैं। हाँ, बहुत थके हुए हैं तो उससे छलांग लगाकर हम लोग गहरी नींद यानी सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, है ना। 4 अवस्थाएं हैं ना। जागृत अवस्था, जब भी हम जागृत अवस्था में हम लोग हैं, और जब थक जाते हैं जागते जागते तो सोते हैं, तो हल्की हल्की नींद रहती है जिसमें स्वप्न की संसार दिखाई पड़ती है। और जब बहुत थके होते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। जागृत के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद सुषुप्ति, और ध्यान और तपस्या में तल्लीन होकर के जब उससे आगे छलांग मारते हैं तो उसको कहते हैं तुरीय अवस्था, है ना। वो समाधि की अवस्था है जिसमें हम लोग स्वरूपस्थ होते हैं, तो संसार के सभी रहस्य उसमें खुल जाते हैं। इन सभी रहस्यों को जो जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि सकल विश्व के रचयिता हम ही हैं, आप ही हैं, है ना। उसी को सद्गुरुदेव इतनी सुंदर तरीके से समझा रहे हैं हम लोग को, है ना। इस विश्व ब्रह्मांड का रहस्य समझने के लिए भी नित्य स्वप्न हुआ करता है। समष्टि ने जो किया है वही उसका व्यष्टि नित्य कर रहा है। समष्टि ने जो रचना की है वही उसका जो व्यष्टि है वो नित्य कर रहा है स्वप्न दिखा करके, है ना। अनंत जीवात्माओं के समूह का नाम परमात्मा, परमेश्वर, सदाशिव और परब्रह्म है। जैसे हिंदुओं की सामूहिक शक्ति का नाम हिंदू सभा है ना। उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं गुरुदेव कि अनंत जीवात्माओं के समूह का नाम परमात्मा है, परमेश्वर है, सदाशिव है और परब्रह्म है। यानी जितने ब्रह्म के नाम पर जितने नाम हैं, इस समष्टि आत्मा की जीवात्माओं का जो समूह है उसी को कहा जाता है वास्तव में। जैसे हिंदुओं की सामूहिक शक्ति का नाम हिंदू सभा है, जैसे हिंदुओं की सामूहिक शक्ति का एक सभा हो गया तो उस सामूहिक शक्ति का नाम क्या हो गया? हिंदू सभा। जैसे हिंदू सभा का प्रत्येक सदस्य हिंदू है, जैसे एक हिंदू सभा है उसके अंदर में जो सदस्य हैं सभी हिंदू हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा या परब्रह्म के भीतर का प्रत्येक जीवात्मा परब्रह्म और परमात्मा है। ठीक उसी तरह से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि परमात्मा या परब्रह्म के भीतर का प्रत्येक जीवात्मा परब्रह्म और परमात्मा है। तो जैसे सभा होती है ना हिंदू सभा, तो उस सभा के अंदर जितने हैं सभी हिंदू हैं। उसी प्रकार परब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, समष्टि आत्माओं की शक्ति का नाम है ना। तो उसके अंदर वही बात बता रहे हैं गुरुदेव। ठीक उसी तरह से परमात्मा या परब्रह्म के भीतर प्रत्येक जीवात्मा परब्रह्म है। यानी परब्रह्म का जो भी सदस्य है ना प्रत्येक जीवात्मा है ना परब्रह्म। तो प्रत्येक जीवात्मा भी परब्रह्म और परमात्मा ही है, सद्गुरु बता रहे हैं।
वट बोलते हैं, एक तो बरगद लिखे हैं गुरुदेव यहाँ पर ब्रैकेट में। वट के यानी बरगद के एक छोटे से बीज में एक वट वृक्ष के बराबर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। बहुत सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव। एक वट वृक्ष के एक छोटे से बीज में इतने बड़े विशाल वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद होती है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष से फिर वैसे ही अनंत बीज उत्पन्न होंगे। एक बीज में इतने विशाल वट वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है। सिर्फ उतना ही नहीं कह रहे हैं, उस बीज के अंदर में इतनी शक्ति है कि उसके बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होगा उसमें भी ऐसे ही अनंत बीज उत्पन्न करने की शक्ति है। और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद होगी, और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद रहेगी। तो सभी को मालूम है ना। जितने खेती बाड़ी चल रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं, सबको पता है एक तो बीज से या तो कोई कलमी करके उसी डाल को लेकर के ही रोपे जाते हैं, है ना। सबके अंदर वही शक्ति है। तो गुरुदेव इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं। वट वृक्ष का एक छोटा सा बीज है, लेकिन उसमें इतने विशाल वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है। और जब वो विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा तो उसके अंदर भी अनंत बीज उत्पन्न करने की शक्ति है, और उस अनंत बीज में फिर अनंत वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। यही बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, उन्हीं के शब्दों में फिर से पढ़ देते हैं। वट के एक छोटे से बीज में एक वट वृक्ष के बराबर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। इतना ही नहीं, इस एक वृक्ष से फिर वैसे ही अनंत बीज उत्पन्न होंगे, और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद रहेगी। जैसे एक छोटे से बीज में अनंत शक्ति वर्तमान है, उसी तरह से एक एक आत्मा में सृष्टि करने की वही अनंत शक्ति वर्तमान है, और जो परब्रह्म और सदाशिव में है। जो परब्रह्म और सदाशिव में जो शक्ति है, एक एक आत्मा के अंदर में वही शक्ति विराजमान है। पूर्ण परब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और परब्रह्म है ना। पूर्ण परब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण है और परब्रह्म है। परब्रह्म के जितने भी भाग हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, सब अपने में ही पूर्ण है, पूर्ण में ही पूर्ण है ना। ईश्वर के नाम मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन नास्तिकों से भी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब मिलकर के ही इस विश्व की रचना हुई है ना, सकल सृष्टि की, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। वेदों में कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। पूर्ण से पूर्ण की उत्पन्न होती है ना। सदगुरुदेव बता रहे हैं कि जो कुछ भी माने संघ है, सभा है, हिंदू सभा है अगर, तो उसके प्रत्येक सदस्य सब हिंदू हैं। उसी तरह से परमात्मा परब्रह्म जो हैं, ये समष्टि आत्माओं का समूह, उसी को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं जब, तो उसके प्रत्येक सदस्य ही परब्रह्म हैं। प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे थे, है ना। थोड़ा ऊपर से हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हिंदू सभा का प्रत्येक सदस्य हिंदू है, ठीक उसी तरह से परमात्मा या परब्रह्म के भीतर का प्रत्येक जीवात्मा परब्रह्म और परमात्मा है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, उस पढ़ लेते, चर्चा तो कल हो ही चुकी है। बट यानी बरगद के एक छोटे से बीज में एक वट वृक्ष के बराबर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। इतना ही नहीं, इस एक वृक्ष से फिर वैसे ही अनंत बीज उत्पन्न होंगे, और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद रहेगी। जैसे एक छोटे से बीज में अनंत शक्ति वर्तमान है, उसी तरह से एक एक आत्मा में सृष्टि करने की वही अनंत शक्ति वर्तमान है, जो परब्रह्म और सदाशिव में है। तो इस तरह की बात हो रही थी, है ना।
पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। तो हम लोग इसमें तो नहीं लिखे हैं, पर दूसरे किताब में गुरुदेव लिखे हैं वो वेद मंत्र जो कल हम लोग बोल रहे थे, है ना। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। उसी विषय पर यहाँ पर उसका ही प्रमाण दिए हैं। यहाँ उस मंत्र को नहीं लिखे हैं, लेकिन गुरुदेव लिखे हैं जो बात सचमुच हुई है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, गुरुदेव बता रहे हैं। कोई खंड नहीं होता, कोई उसका टुकड़ा नहीं होता। वो जैसा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है चिंतना, है ना। कोई खंड या टुकड़ा होकर के नहीं उत्पन्न होता, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। ईश्वर के नाम मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते अज्ञानवश, उनसे भी द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन सदगुरुदेव जिस ईश्वर को मानते हैं वो तो इसी जीव को मानते हैं, गुरुदेव, है ना। इसी को मानना चाहिए बोल के बता रहे हैं। आए थे इसी को बताने के लिए सदगुरुदेव, कि तुम अपने को भूले हुए हो। इसी को बताने आए थे। तुम पर ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम सदाशिव हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति वर्तमान है। उसी को बताने के लिए गुरुदेव आए थे धरती में, है ना। तो पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। ईश्वर के नाम मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बार नास्तिक बनकर फिर खूब समझकर यदि हृदय में पर ब्रह्म का अस्तित्व धारण किया जाए तो वह वास्तविक, स्थायी और सच्चा होगा। तो कुछ लोग हैं ना ईश्वर को नहीं मानते, तो वो चाहे ईश्वर को माने ना माने वो अलग बात है। आप ही विचार कीजिए, गुरुदेव जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उसको कौन नहीं मानता है। अपने प्राण को, अपने आप को कौन नहीं मानता है। अपने आप से किसे प्रेम नहीं है, सबको है। अपने आप से सबको प्रेम है ना। इस विश्व में जो कुछ हो रहा है सिर्फ अपने लिए ही हो रहा है ना। अपने लिए ही हम लोग जन्म लिए हैं, स्थूल जगत में आए हैं, सबसे मिलने जुलने आए हैं, सब अपने ही मन के इच्छा के अनुसार आए हैं हम लोग। माता पिता भाई बहन गुरुजन सब हैं। आए तो माता पिता भी आ गए, हमारे मिल गए, जन्म लेते ही माँ बाप मिल गए। ये अलग बात है, किसी किसी का जन्म लेने पर कोई विकार में माँ बाप का देहांत हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जन्म तो लिए ना, माँ बाप ने जन्म दिया। बहुत बड़ी बात है। ये विश्व में जो कुछ आप दिख रहा है आपका पसारा हुआ है, बड़े हुए, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हुए, और इतने मित्र दोस्त सखा बंधु बांधव जितने दिख रहे हैं सब किस लिए हैं? सब अपने लिए हैं। हम लोग सूक्ष्म में थे और स्थूल में चले आए। स्थूल संसार में भेंट मुलाकात करने के लिए, खुशी से जीने के लिए आए हैं, खुश होने के लिए, खुशी से घूमने फिरने के लिए आए हैं, और यहीं पर हम युद्ध करते रहते हैं। तो कितनी गलत बात है। सदगुरुदेव इसीलिए आए थे, बताने के लिए, क्यों लड़ाई करते हो। पर ब्रह्म परमात्मा तो सभी कोई है, जितने जीव हैं सभी पूर्ण हैं अपने में, सभी ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के दूसरा है ही नहीं। और उन्हीं की कृपा से यह विश्व ब्रह्मांड भासित हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, अपने स्वप्न के अंदर कोई नहीं प्रवेश करता है। हमारे स्वप्न में किसी में दम नहीं है कि हमारे स्वप्न में प्रवेश कर जाए। आपके स्वप्न में भी कोई प्रवेश नहीं करता है, किसी में दम नहीं कि उसमें प्रवेश कर जाए। हाँ, आप अपने विचारों से जो कुछ देखते हैं सो आपका ही विचार का स्वरूप दिखाई पड़ता है, और कुछ भी नहीं। सबको देखते हैं स्वप्न में, जितने लोगों को स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं रहते हैं वहाँ पर। हमारी आत्मा उतने रूप लेकर के रहती है। लेकिन कितने सौभाग्य की बात है कि आत्मदेव ने एक ऐसा स्थान बनाया है। देखिए, इस स्थूल जगत बनाया है जहाँ पर सब लोग स्थूल शरीर से उपस्थित होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये स्थूल जगत बना हुआ है जहाँ सबका स्वप्न स्थूल रूप धारण कर लिया है। बहुत विचित्र बात है। पानी जब ठोस हो जाता है, बर्फ, है ना, समझ लीजिए ये पृथ्वी, ये संसार आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी पंच तत्व से बना हुआ है। और सब आत्मा से बना हुआ है। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा,
अदभ्याम पृथ्वी। अगर आत्मा ही न हो तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। इन सब के रचनाकार आप हैं। सदगुरुदेव इतनी महिमा बताए हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। जीवन भर किताबें पढ़ते रहे, कभी समझ में नहीं आया, है ना। सदगुरु अगर आए नहीं होते तो क्या करते, गीता रामायण सिर पर रख कर ढोते बोल करके तीर्थराज मुनि जी लिखे थे, है ना। और नहीं तो अगरबत्ती जला के, धूप दीप जला के उनकी ही पूजा करते रहते, है ना। लेकिन सदगुरुदेव आए जब, हम लोग समझ पाए कि बात क्या है। इन सभी बातों को सदगुरुदेव बोले तत्व से समझने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। बिना योग, बिना ध्यान, बिना तपस्या के ये बातें हृदयंगम नहीं होंगी। इनको समझने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। पहली बात तो यह ही समझ लेना चाहिए कि सकल विश्व जो दिखलाई पड़ रहा है, सकल सृष्टि जो दिखलाई पड़ रही है, सबके मिले हुए विचारधारा एक जगह है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब आत्मदेव से निकला हुआ है, सबकी आत्मा से निकला हुआ और एक जगह मिला हुआ है। बड़े ही आश्चर्यजनक बात है यह। एक एक व्यक्ति के व्यष्टि आत्मा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन समष्टि आत्मा का यह जो स्वप्न है, इसमें सब लोग प्रवेश किए हुए हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है यह, है ना। सबसे आश्चर्य की बात है यह। और इसी के लिए जितने युगों से ये चर्चा चल रही है, आज से नहीं, अनादिकाल से प्रवचन दे रहे हैं लोग, समझा रहे हैं लोग, अनादिकाल से चल रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता। इसके लिए योग करना बहुत जरूरी है। जब तक योग नहीं करेंगे आप अपने ब्रह्मत्व को नहीं समझ पाएंगे ना। ऐसा इसके अंदर में मैंने एक सृष्टि के अंदर में एक माया जैसी स्थिति आ गई है ना। इसलिए सदगुरुदेव बारंबार समझा रहे हैं कि वह अनंत शक्ति का प्रत्येक भाग अनंत शक्ति से युक्त होगा ना। जो कोई भी है, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, पर ब्रह्म जो कोई है, अनंत आत्माओं का, है ना, ये समूह और अनंत शक्ति, यही विश्व में जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा। पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। ईश्वर के मानने वाले, ना मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बार नास्तिक बनकर फिर खूब समझकर यदि हृदय में पर ब्रह्म का अस्तित्व धारण किया जाए तो वह वास्तविक है। चाहे कोई ईश्वर को माने या ना माने, पर अपने आप को सभी प्यार करते हैं, अपने आप को सभी मानते हैं। ये बात सच्चा है, स्थायी और सच्चा होगा। जब आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो यह धारणा जो आपके हृदय में है, विकृत धारणा बदल जाएगी और आप क्या देखेंगे, सभी ब्रह्म है ना। वही ज्ञान जब साधन करने से होता है, ध्यान करने से, तपस्या से, तपोबल से प्राप्त होता है कि ब्रह्म बाहर नहीं, अपने भीतर है। अगर बाहर है तो इस रूप में है। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन जितने दिखलाई पड़ रहे हैं, जितने जीव जंतु जगत में दिखलाई पड़ रहे हैं, आपके लिए ये सभी ही ब्रह्म हैं। वो अपने लिए भी ब्रह्म है, आपके लिए, हमारे लिए भी ब्रह्म है। जिसकी जब जिससे आवश्यकता पड़ती है उसको अपने पास बुला सकते हैं आप। ऊपर की बातों से हमारे पाठकों को पता चल गया होगा कि हम किस तरह से पर ब्रह्म को मानते हुए भी इस विश्व ब्रह्मांड को अपना व आत्मा का बनाया हुआ कहते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई, और बहुत तरह से उदाहरण दिए हम लोगों को, और ये संसार को किसने बनाया सब मालूम पड़ा, आत्मदेव ने बनाया। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं ऊपर की बातों से हमारे पाठकों को पता चल गया होगा कि हम किस तरह से पर ब्रह्म को मानते हुए भी इस विश्व ब्रह्मांड को अपना व आत्मा का बनाया हुआ कहते हैं, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं पर ब्रह्म को किस तरह वो मानते हैं, और इस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता मनुष्य आत्मा को मानते हैं, है ना। मनुष्य आत्मा क्या, सभी जीव जंतु मिलकर के बतला रहे गुरुदेव, है ना। पर ब्रह्म को मानते हैं, समष्टि आत्माओं की शक्ति को पर ब्रह्म बतलाते हैं, और उसके एक एक सदस्य को भी पर ब्रह्म ही बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। ये तो कल पढ़ाई हो ही चुकी थी। अब सोचना यह है कि यदि यह सब सारा संसार
और अखिल विश्व ब्रह्मांड हमारा बनाया हुआ है, तो यह संभव नहीं कि हमने या ब्रह्म ने इस पदार्थ को, उस पदार्थ को भी जानबूझकर बनाया हो जो हमारे या संसार के और मनुष्यों के किसी काम का ना हो, व्यर्थ हो अथवा हानिकारक हो। तब गुरुदेव प्रमाण सहित बतला रहे हैं, अब सोचना यह है, कह रहे हैं कि इस संसार के जो रचयिता है ना अब सोचना यह है कि यदि यह सब सारा संसार और अखिल विश्व ब्रह्मांड हमारा बनाया हुआ है, तो यह संभव नहीं कि हमने या ब्रह्म ने उस पदार्थ को भी जानबूझकर बनाया हो जो हमारे या संसार के और मनुष्यों के किसी काम का ना हो, व्यर्थ हो अथवा हानिकारक हो। मतलब यह है कि संसार में कोई भी व्यर्थ की चीज़ और हानिकारक चीज़ हम लोगों ने नहीं बनाया, जानबूझकर हम कैसे बना सकते हैं। और जो ब्रह्म है वो तो हम सब कोई है ना, बहुत बड़ी बात है ना। अतः रोग, दोष और विकार उत्पन्न ही नहीं हुए। इतनी सारी बातें बताकर सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि देखो इस तरह की बात है और चिंताओं से मुक्त हो जाओ, कह रहे हैं, क्योंकि रोग, दोष और विकार तो उत्पन्न ही नहीं हुए, जिसे हम लोगों ने बनाया ही नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा ने बनाया ही नहीं। और उसके हम लोग एक एक जितने माने उसके सदस्य हैं, हम लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं। हम अपने लिए दुख तकलीफ क्यों बनाएंगे। इसलिए खूब सोच विचार कर लो और निश्चिंत हो जाओ, कह रहे हैं, रोग, दोष और विकार उत्पन्न ही नहीं हुए। यही नहीं, संसार भर का कोई पदार्थ या प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमें दुख देने के लिए हो। सब हमारे लिए उपयोगी हैं, सब हमारे सहायक हैं। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है ना, सब जितना जो बतला रहे हैं कि रोग दोष तो उत्पन्न ही नहीं हुए, यही नहीं, संसार भर का कोई पदार्थ है ना, संसार भर का कोई पदार्थ या प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमें दुख देने के लिए हो। सब हमारे लिए उपयोगी हैं, सब हमारे सहायक हैं। इस सच्ची बात का ज्ञान जब मनुष्य को तत्व से हो जाता है तो ना उसे चिंता होती है और ना भय होता है। ऐसा मनुष्य निर्भय, शोक रहित और जीवन मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन निर्वाह करता है। जब इस तत्व का ज्ञान हो जाए, तत्व से, है ना, बताइए कितनी सुंदर बात है। सच्चा ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तब उसे अच्छी तरह हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाता है और दृढ़ संकल्प से समझ लेता है कि विश्व में जो कुछ हो रहा है सब हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। प्रकृति का हर नियम हमारे खुशी के लिए हो रहा है ना। जीवन में जितने पदार्थ हैं सब हमारे अच्छाई के लिए हैं। इस तरह का ज्ञान अगर सच्चा हो जाए, हमारे रोग, दोष, दुख, तकलीफ, शोक, विचार, ये सब कुछ सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि हमने बनाया ही नहीं और ब्रह्म ने, पर ब्रह्म परमात्मा ने नहीं बनाया। अगर सच्चा ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाएगा, मनुष्य क्या हो जाएगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा। इस सच्ची बात का ज्ञान जब मनुष्य को तत्व से हो जाता है तो ना उसे चिंता होती है, चिंता भी नहीं होगी, निश्चिंत हो जाएंगे, और ना भय होता है। और भय भी क्यों होगा। ऐसा मनुष्य निर्भय, शोक रहित और जीवन मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन निर्वाह करता है। ऐसा मनुष्य निर्भय हो जाता है, शोक रहित, दुख से हट जा, उसके अंदर दुख नहीं आते, चिंता नहीं, खत्म हो जाता है सब, है ना। जीवन मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन निर्वाह करता है और जीवन मुक्त होकर आनंद से जीवन निर्वाह करता है। अब हम क्या बताएं, एक उदाहरण हम दे रहे हैं। हम लोग सांप से इतना क्यों डरते हैं? सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वो काट देगा तो हम लोग के अंदर जहर आ जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, है ना। वैसे इस संसार के सारे नियम जो हमारे कल्याण के लिए हैं, लेकिन हम लोग भय के कारण से ऐसा समझते हैं इससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। रोग, दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट, विकार शरीर को शुद्ध करने के लिए है ना। अगर हमारे मन में वृत्ति उत्पन्न हो जाए कि सब कुछ हमारे कल्याण के लिए हो रहा है तो हम भयभीत नहीं होंगे, वरन प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि सांप का जहर हमें कुछ नहीं कर सकता,
तो हम लोग डरते क्यों, है ना, नहीं डरते। लेकिन जहर जो है बहुत लोग मर जाते हैं सांप के काटने से, इसलिए हम लोग सांप को डरते हैं। अगर हमारे शरीर में जो रोग दोष विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए हो रहे हैं, हमारे फायदे के लिए हो रहे हैं। अगर इतना ज्ञान हो जाता तो योगाभ्यास करते करते हर प्रकार की तकलीफ दूर हो जाएंगे। जो दुख और तकलीफ जो बढ़ते हैं तो अज्ञान से बढ़ते हैं, है ना। इन सब को दूर करने का एकमात्र उपाय है नित्य दिन योगाभ्यास करना और मन में उच्च विचार लाना, है ना। और देखिए आपके भीतर सब ठीक हो जाएगा। सद्गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं हम लोगों को। जब हमारी इच्छा होती है तो खड़े हो जाते हैं, इच्छा होती है तो बैठ जाते हैं। हमारे शरीर में भी जो विकार उत्पन्न हुआ है, अगर भय से उत्पन्न हुआ है, हम उसको दूर कर सकते हैं। निर्भय होने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा नित्य दिन ना। आप देखिएगा धीरे धीरे हृदय में आनंद आने लगेगा और तकलीफ दूर हो जाएंगे। कोई कष्ट कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकती है ना। जब यदि हम लोग को ऐसा रहता कि सांप में जहर ही नहीं रहता तो हम लोग सांप को क्यों डरते, लेकिन सांप में जहर है इसलिए हम लोग डरते हैं। उसी तरह की बात है, रोग दोष दुख तकलीफ हमारे शरीर के कल्याण के लिए हैं, कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। यदि कुछ कारण है तो गुरुदेव बतलाए हैं, कारण को दूर करने के लिए शरीर के अंदर में प्रकृति ने, हमारे शरीर की जीवनी शक्ति ने ऐसी रचना की है कि कुछ तकलीफ़ों को दर्द को दिखा करके वहाँ के जीवनी शक्ति कार्य कर रहे हैं विकारों को दूर करने के लिए। तो नित्य दिन प्रणव अच्छा से करना चाहिए, नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए। तो आप देखेंगे शरीर में न टीबी है, ना तो कोई कोई प्रकार का कोई विकार, कैंसर भी नहीं, कुछ नहीं, एड्स फेड्स कुछ नहीं, सारा शरीर निर्विकार हो जाएगा। जितना विकार को दूर करने के लिए आत्मशक्ति कार्य कर रही है, आप उसको थोड़ा सहयोग कीजिए नित्य दिन योगाभ्यास करते हुए और शुभ भावना मंत्र गाते हुए और प्रणव करते हुए। तो आप देखिएगा प्राण की गति भी शरीर में बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, है ना। कोई कमी नहीं होगी शरीर में, शरीर निर्विकार हो जाएगा, है ना। शरीर के अंदर जितने कार्य हो रहे हैं आप ही के कारण हो रहे हैं। आप अगर इस शरीर में नहीं रहेंगे तो शरीर का कोई भी कार्य नहीं होगा। इसको बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव समझाए हैं प्राण की महिमा में, है ना। प्राण ही न रहे तो कोई औषधि कार्य नहीं करता है, प्राण के रहते हुए ही सभी औषधि कार्य करते हैं। भोजन पान जितना जो कुछ हो रहा है प्राण के रहते हुए, इसलिए सद्गुरुदेव हम लोग को निश्चिंत होने के लिए कह रहे हैं, चिंता से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। नित्य योगाभ्यास कीजिए, ध्यान लगा करके कीजिए, जिससे आपके मन के भीतर के विकार भी दूर हो जाएं। सारे विकार तो मन में हो जाते हैं। मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है किसको? मृत्यु को। कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। आप सोचिए जैसे बीमारी हुई कोविड-19 के टाइम, लोगों को थोड़ा सर्दी थोड़ा कुछ पकड़ लिया, डर करके हॉस्पिटल चले गए और डॉक्टर लोग भी डरे हुए थे, सभी दुनिया वाले डरे हुए थे वो दूसरे को बीमारी छू लेगा, ऐसी बात हो गई। बाप रे बाप, कितने लोग डर करके मर गए, है ना। सब पूरा त्राही त्राही मच गई, है ना। ऐसी बातें केवल भय से हो गया, वास्तव में सर्दी खांसी बुखार और ये सब के हिसाब से ही था, है ना। क्या बताएं हम किसको बताते, कौन सुनता। कोई सुनने वाले तैयार नहीं थे। इसलिए अज्ञान बहुत बड़ा खराब चीज़ है, अज्ञान से दूर रहिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आप निरामय हैं, स्वस्थ हैं, हमेशा से स्वस्थ रहिए, गुरु की कृपा बनी रहे। अगले फिर कल चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।